नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में हम आज बात करने वाले हैं LT कोर्ट केस अपडेट के बारे में, जो कि यदि आप सब लोग जानते हैं और कल उस पर हियरिंग होनी थी और लगभग फाइनल हियरिंग हम उसे कह सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि इस पर काफ़ी लंबे समय से हियरिंग चल रही थी और बहुत जल्द इस पर फाइनल हियरिंग हमें देखने को मिलेगी और वो कल हमें देखने को मिली 24 तारीख को। कल इस पर काफ़ी लंबी बहस कोर्ट में चली। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो हाई कोर्ट की साइट है उस पर हमें मैम रिज़ल्ट हमें जो उसका कल रहा वो हमें शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 24 सितंबर को इस पर कल हियरिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन कल क्योंकि सैटरडे था और आज संडे है, तो सैटरडे को कोर्ट में इतनी मतलब काम, क्योंकि लंबी आफ्टर मतलब लंच के इस पे सुनवाई हुई थी, तो बहुत लंबी बहस चलने के कारण 2-2.5 घंटे कम से कम इस पर बहस चली थी। इसलिए जो कोर्ट की जो साइट है उस पर इसे अपडेट नहीं किया गया है। तो आज संडे है, क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए नहीं हो पाएगा। तो कल सोमवार को आपको हो सकता है ये अपडेट मिल जाए। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताऊंगी। तो लंबे समय से इस पर हियरिंग चल रही थी, तो देख सकते हैं आप 14 को हुई थी और फिर 24 को यहाँ पर हियरिंग हुई थी, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। कल अब ये जानते हैं कि क्या कल हुआ है, कौन सा क्या क्या उस पर परिणाम निकला है। देखिए दोस्तों, कल जो हियरिंग हुई थी वो काफ़ी लंबी हुई थी और उसमें जो हिंदी के जो क्वेश्चन थे और अन्य जो प्रश्न थे वो तो खारिज कर दिया गया, उन पे से तो स्टे हटा दिया है कोर्ट ने। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो अभी भी डाउटफुल बना हुआ है और एक्सपर्ट कमेटी को वो प्रश्न भेज दिया गया है, क्योंकि कोर्ट में उसी प्रश्न को लेकर के काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी। और हम आपको बताते हैं कौन सा वो प्रश्न था। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक, अगर आप लोग हिंदी वाले हैं या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी विषय की, तो श्रृंखला ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्तनी की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बहरहाल छोड़ो। फिर है यहाँ पे जो प्रश्न है वो इस तरह से था कि किसके अनुसार ये क्वेश्चन, ये परिभाषा दी हुई है। तो वेबस्टर शब्दकोश जो था ना, तो इसका आंसर वो आयोग ने माना था, मतलब हाँ, जो रिज़ल्ट आया था उसमें वेबस्टर शब्दकोश को माना गया था। लेकिन जो लोग कोर्ट गए थे उनका मानना था कि इसका आंसर मुनरो होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने खुद बहुत सारी किताबों से इस डेफिनेशन को ढूंढा और पढ़ा। तो मुझे आप जब विज्ञप्ति देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है कि या क्वेश्चन पेपर में भी आई थिंक वो दिया रहता है कि अगर क्वेश्चन में अगर मतभेद कभी पाया जाता है तो वहाँ पे जो उसका इंग्लिश वर्जन होता है वो मान्य होगा। तो इसकी जो इंग्लिश, अगर हम ये जो डेफिनेशन है, अगर हम शब्द 100 अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ये मुनरो की नहीं बल्कि वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार सही बैठती है, ठीक है। हालांकि मुनरो की परिभाषा भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन एक जो शब्द है वो वहाँ पर थोड़ा मुनरो के वहाँ नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो वो परिपक्वता नहीं है, वो प्रौढ़ावस्था वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो लोगों ने जो रिट डाली है वो इस बेस पे डाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुनरो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब देखते हैं एक्सपर्ट कमेटी को कोर्ट ने ये प्रश्न भेजा हुआ है। अब देखते हैं एक्सपर्ट कमेटी इस पर क्या अपना जवाब देती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनका आंसर भी बी ही होगा। खैर, जो भी होगा वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन थे जिन पर रिट डली हुई थी दोस्तों, वो तो सॉल्व आउट हो चुके हैं, उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि जब तक इस क्वेश्चन पे डाउट बना हुआ है, अब देखना ये होगा कि कितने दिन में जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कब आता है और कब एक्सपर्ट कमेटी अपना आंसर देती है, फाइल करती है। उसके बाद ही हो सकता है आयोग रिवाइज़ जो मेरिट लिस्ट है वो निकाले, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगर हो सकता है इस पर बोनस मार्क्स मिले तो वो सबके लिए वैसे सेम, मतलब मेरिट पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो
दोस्तों ये था हमारा आज का अपडेट एलटी को। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और जो भी इस पर अगली अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों क्या होता है ना, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोर्ट जाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोर्ट के चक्कर में क्या होता है ना, भर्तियाँ लटक जाती हैं लंबे समय। अब आप देख लीजिए एलटी की जो भर्ती है उसको लगभग अगर हम पूरी विज्ञप्ति से लेकर अब तक की बात करें तो 2 साल 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर कोर्ट में इसका मामला देखें तो 1 साल से लगभग कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो अगर इसी दौरान लेक्चरर की भी भर्ती निकली थी, वहाँ पे क्या हुआ कि उस पर भी विवाद थे, लेकिन लंबा विवाद नहीं चला। वहाँ लोगों को कब का ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और लेक्चरर की नई वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर एलटी का मैटर कोर्ट में नहीं गया होता तो शायद हम ये कह सकते हैं कि नई भर्ती की सुगबुगाहट ज़रूर हमारे आयोगों में छिड़ने लगती। ज़रूर अब तक एलटी की जो नई वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पोस्टें खाली हैं, हम अपनी जो ऊर्जा है उसे फालतू में कोर्ट में लगाने से तो बेटर रहेगा कि अपनी मतलब भर्तियों के लिए या तैयारी पे अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है। कोर्ट जाना कोई तर्कसंगत नहीं है, कोई न्याय संगत नहीं है। हालांकि एक मतलब कोई औचित्य नहीं है कोर्ट जाना, क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि जो लोग कोर्ट गए हैं उनका भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसा इसमें खर्च हो जाता है, और जो लोग इसके मतलब अपोजिट वाले या दोनों पक्षों का यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है। पैसा तो चलो मान लो कोई बात नहीं, आ जाएगा दोबारा से, लेकिन जो हमारा वक्त है ना वो बहुत कीमती होता है दोस्तों। तो उसको मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कोर्ट जाना बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये उचित है। तो क्योंकि इससे कोर्ट जब जाता है ना तो मामले लटकते ही हैं, क्योंकि कोर्ट में तो लंबा समय लग जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। तो ऐसे में आपका समय बर्बाद होता है, आपकी उम्र जा रही है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो उससे अच्छा कि आप लोग तैयारी करें, नई भर्ती की ओर ध्यान दें। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो चलिए खैर, ये था हमारा आज का अपडेट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी की एलटी लेक्चरर या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ। और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।